हेलो एवरीवन। सो आज हम सेशंस पढ़ने वाले हैं, आवर्स पढ़ने वाले हैं और रीडिंग ऑफ बिल्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने यूनियन लेजिस्लेचर हमने ख़त्म कर लिया था। आर्टिकल 123 तक हमारा यूनियन लेजिस्लेचर ख़त्म हो चुका था और हमने इसे बहुत अच्छे से इसको डिफ़ाइन करके इसको ऐसे और ट्रिक से हमने इसको याद करवाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलो आज सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशंस में सबसे पहले सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब क्या होता है? सेशन का मतलब होता है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस। मतलब उस टाइम को कहते हैं कि जिसमें हाउस क्या करता है, मीट करता है और अपना जो भी बिजनेस है उसको कंडक्ट करता है। तो देखो, जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो 365 दिन तो काम नहीं करते हैं। वैसे तो वो ऐसे भी नहीं करते होंगे 365 दिन तो काम नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसे जब सेशन होता है तो वो सेशन करते हैं। कुछ ऐसा काम होता है जो मीटिंग करना होता है तो वो सेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। अपने अपना डिपार्टमेंट जो है उनमें बस काम करते हैं। और जब कुछ ऐसा कुछ काम होता है जिसमें सेशंस करना ज़रूरी होता है तो उसमें वो सेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशन 3 टाइप्स ऑफ सेशन होते हैं। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये जो सेशंस है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा सेशन होने का है, ऐसा ऐसा नाम पड़ेगा और ये फरवरी में होगा, ये तब होगा, ये इस टाइम होगा। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक पार्लियामेंट्री वर्ड्स है और ऐसा होता आ रहा है पार्लियामेंट में। तो सिर्फ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक पार्लियामेंट्री वर्ड है, ऐसा होता आ रहा है अभी तक। तो इसीलिए एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की इसको कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री कन्वेंशन 3 टाइप्स ऑफ सेशन होते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन होते हैं। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, और इसके अलावा एक और सेशन होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल सेशन, ठीक है। स्पेशल सेशन भी होता है और ये कभी कभी किया जाता है जब कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई स्पेशल बिजनेस करना हो, तो उस वक्त स्पेशल सेशन होता है। ऐसे तो ये मेनली 3 सेशंस ही है। तो पार्लियामेंट मस्ट मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर का मतलब क्या है कि 3 सेशन हैं, लेकिन 2 सेशन तो कंपलसरी है कि 2 सेशन करना ही है, क्योंकि जो सेशन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 6 मंथ हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सेशन तो एकदम कंपलसरी है कि करना है, ठीक है। बजट सेशन जो होता है फरवरी मई में होता है। कोई रूल नहीं है कि फरवरी मई में ही एकदम हो। यूजुअली ऐसा होता है कि फरवरी मई में ही होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट है बजट सेशन, ठीक है। बजट सेशन को बजट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें बजट पास होता है। नेक्स्ट मानसून सेशन। मानसून सेशन जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है, ये भी यूजुअली ही है। विंटर सेशन होता है मिड नवंबर टू मिड दिसंबर, मतलब वही नवंबर टू दिसंबर होता है और ये शॉर्टेस्ट होता है। बजट लॉन्गेस्ट होता है और विंटर शॉर्टेस्ट होता है। इसको याद करने का कुछ है नहीं, ये तो मतलब जो जुलाई अगस्त में मानसून आता ही है तो उसी से नाम पड़ा है। विंटर तो नवंबर दिसंबर में आता ही है, उसी से नाम पड़ा है। ये तो हो गई। अब देखते हैं इससे कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि लेम डक सेशन। लेम डक सेशन को समझते हैं। पहली बात, लेम डक सेशन जो है, लेम डक जो वर्ड है वो एक अमेरिकन वर्ड है, अमेरिका से लिया हुआ एक वर्ड है, ठीक है। दूसरी बात, लेम डक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। लेम डक सेशन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ये भी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री वर्ड है, ठीक है। सिर्फ पार्लियामेंट के हिसाब से इसको यूज किया जाता है। लेम डक उन लोगों को कहते हैं कि इलेक्शन हुआ है, ठीक है, नया लोकसभा बना है, ठीक है, नया लोकसभा बना है, नया मेंबर है सब। तो इसके जस्ट पहले वाला जो लोकसभा का मेंबर था वो भी तो इलेक्शन में खड़े हो सकते थे। जब इलेक्शन हो रहा था तो जस्ट जो पहले वाला मेंबर था वो भी तो इलेक्शन में खड़े हुए होंगे। तो
जो उनमें से जीत गए वो तो नए सेशन में आ गए, अब उनका फिर से 1 से 5 साल तक का कार्यकाल चलेगा। लेकिन जो खड़ा हुए इलेक्शन में लेकिन नहीं जीते, तो उन लोगों को बोलते हैं लेम डक, ठीक है। जो खड़ा हुए, हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड, खड़े तो हुए, वो इलेक्शन में खड़े हुए लेकिन री इलेक्ट नहीं हो पाए वो, तो उन मिनिस्टर्स को बोलेंगे लेम डक। तो उनके लिए एक सेशन किया जाता है, तो उस सेशन को बोलते हैं लेम डक सेशन। तो लिखा हुआ है क्या कि सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा, जो लोकसभा पहले था, अभी नया बना है, उसके पहले वाला जो लोकसभा था उसका सेशन को बोलते हैं लेम डक सेशन। और ये कब होता है? जस्ट आफ्टर लोकसभा इज इलेक्टेड। ये लेम डक सेशन कब होगा? जब नया लोकसभा जस्ट बनेगा ही, तो उसी वक्त बन गया लोकसभा एकदम नया वाला, तो जो पहला वाला लोकसभा था उसका एक सेशन होगा, जो नहीं चुना है उनका, तो वो सेशन को कहते हैं लेम डक सेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से कह सकते हैं, एक घरेलू वर्ड में कैसा फेयरवेल पार्टी टाइप होता है। फेयरवेल पार्टी क्या होता है? कैसा बाय बाय करने वाला होता है ना, तो फेयरवेल सेशन भी इसे उसको समझने के लिए रख सकते हैं। चलो अब आता है एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन। एडजॉर्नमेंट में होता है, सबसे पहले एडजॉर्नमेंट को समझते हैं। एडजॉर्नमेंट में क्या होता है? टर्मिनेट किया जाता है सीटिंग को ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। लुक, हमने जब आर्टिकल्स पढ़ा था तो हमने क्या 85 आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वो समन करते हैं, बुलाते हैं हाउस को, और प्रोरोगेशन भी करते हैं और डिसोल्यूशन भी करते हैं। तो प्रोरोगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि टेम्पररी बेसिस पे जो सेशन है उसको टेम्पररी बेसिस पे रोक दिया जाता है, और डिसोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि उसको सेशन को परमानेंटली ऐसा ख़त्म कर दिया जाता है। तो अभी इसको ना थोड़ा अंतर करके समझते हैं, क्योंकि एडजॉर्नमेंट पे भी वही लिखा हुआ है कि टर्मिनेट कर रहा है सिटिंग को स्पेसिफिक टाइम के लिए, और एडजॉर्न्ड साइन डाइन में लिखा हुआ है कि अनस्पेसिफिक टाइम के लिए। लुक, एडजॉर्नमेंट में क्या हो रहा है कि सिटिंग को टर्मिनेट किया जाता है। सिटिंग का मतलब कि जो सिटिंग कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 11 बजे से 6 बजे तक सिटिंग हो रहा है। 11 से 1 बजे तक सिटिंग होता है। और उस सिटिंग को सिर्फ मेरे को ये कंफर्म नहीं है 11 से 1 है कि 6 है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो 11 बजे से स्टार्ट होता है इतना पता है। तो वो जो सिटिंग है बस उसको टर्मिनेट किया जा रहा है। और प्रोरोगेशन में क्या हो रहा है कि सेशन को ही टर्मिनेट किया जा रहा है। मतलब ऐसा मॉनसून सेशन चल रहा है तो मॉनसून सेशन को ही पूरा टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब अब नहीं होगा, मॉनसून सेशन ही ख़त्म कर दिया गया, ऐसा है। और इसमें सिर्फ सिटिंग को और सेशन इसमें नहीं ख़त्म हो रहा है, सिर्फ सिटिंग ख़त्म हो रही है, ठीक है। जो लोगों ने बैठा है तो वो बस बैठक को बस उन्होंने उसको बस टर्मिनेट किया है। एक बात और कि एडजॉर्नमेंट जो होता है वो किया जाता है किसके द्वारा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? अगर लोकसभा में हो रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे। तो एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन ये जो होता है ये किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये एक अंतर है। दूसरा क्या अंतर है कि एडजॉर्नमेंट जो होता है उसमें क्या होता है कि देखो, पहले ये देखते हैं, एडजॉर्नमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है कि मतलब एडजॉर्नमेंट हो गया है, सिटिंग को स्पेसिफिक टाइम के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है। तो अगला सिटिंग कभी भी हो सकता है, लेकिन वो बताएगा कि 1 घंटे बाद होगा, कि 1 आवर्स में भी हो सकता है कि कुछ घंटे बाद होगा, या फिर कुछ दिन बाद होगा, या फिर कुछ सप्ताह बाद होगा। तो एडजॉर्नमेंट में क्या है कि बता दिया है कि अब होगा, उसमें टाइम दे देगा कि कुछ दिन के बाद होगा या फिर कुछ घंटे के बाद होगा, उसमें टाइम दे देगा। लेकिन एडजॉर्नमेंट साइन टाइम में क्या होगा कि इसमें टाइम नहीं देगा। इसमें भी सिटिंग को ही टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं बताया है कि कब होगा। तो प्रेसिडेंट अब इसमें सोचेंगे कि कब होगा, जो भी होगा उसमें फिर प्रेसिडेंट बताएंगे कि अब कब होगा, ठीक है। अब ये तो अंतर हो गई एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन टाइम में। अब आते हैं एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या अंतर होता है। तो कोई नोटिस या फिर बिल
चल रहा है सेशन में, ठीक है। तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि कोई नोटिस या फिर बिल जो पेंडिंग है, टर्मिनेट हो गया है, तो अगला जो सेशन होगा, अगला जो सिटिंग, एडजॉर्नमेंट में अगला जो सिटिंग होगा उसमें जो नोटिस और बिल पेंडिंग था उसको लैप्स नहीं किया जाएगा। मतलब अगला सिटिंग में उस नोटिस और बिल पे बात की जाएगी, ठीक है। एडजॉर्नमेंट में और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन में दोनों में सेम है कि नोटिस और बिल जो पेंडिंग था उस पर बात की जाएगी अगले सिटिंग में। लेकिन प्रोरोगेशन में क्या है कि नोटिस जो होता है वो पेंडिंग नोटिस जो होता है उसको लैप्स कर दिया जाता है, मतलब उस पर बात नहीं होगी, वो ख़त्म कर दिया जाता है प्रोरोगेशन में। काला क्यों हो गया अभी? तो उसमें नोटिस पे बात नहीं की जाएगी, लेकिन प्रोरोगेशन में बिल जो पेंडिंग है उस पर बात की जाएगी, वो लैप्स नहीं होता है। नोटिस को लैप्स कर दिया जाता है लेकिन प्रोरोगेशन में बिल को लैप्स नहीं किया जाता है। और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन में क्या था कि दोनों को लैप्स नहीं किया गया था। आई होप समझ में आ गया होगा। और एक बात और है कि प्रोरोगेशन में जो है नोटिस नो डाउट लैप्स कर दिया जाता है, लेकिन कुछ नोटिस ऐसे हैं जिसको लैप्स नहीं किया जाता है। और वो कौन से नोटिस हैं? ये वो नोटिस होते हैं जो किसी बिल से रिलेटेड होते हैं, कोई पेंडिंग बिल से रिलेटेड नोटिस होते हैं, सिर्फ उसी को लैप्स नहीं किया जाता है, लेकिन बाकी जो नोटिस होते हैं उसको लैप्स कर दिया जाता है प्रोरोगेशन में। लैप्स का मतलब होता है कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसके ऊपर बात नहीं होगी अगले सेशन में, ठीक है। प्रोरोगेशन में पता ही है टेम्पररी बेसिस पे होता है। अब आते हैं डिसोल्यूशन में। सबसे पहली बात, डिसोल्यूशन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में होता है। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में होता है। राज्यसभा में क्यों नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट मेंबर है, एक परमानेंट बॉडी है वो, तो राज्यसभा में नहीं होता है। और लेकिन प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट साइन डाइन ये तीनों जो है वो राज्यसभा में होता है और लोकसभा में भी होता है। तो डिसोल्यूशन को समझते हैं। डिसोल्यूशन क्या है? इसमें क्या है, इसमें भी सेशन ही एंड हो रहा है, लेकिन इसमें परमानेंट सेशन एंड हो रहा है। अब क्या है, परमानेंट सेशन एंड हो गया, इसका मतलब कि अब नया इलेक्शन होगा, कोई सेशन नहीं होगा, ना बजट होगा, ना मानसून होगा, ना विंटर होगा। इसमें नया इलेक्शन होगा, पूरा का पूरा लोकसभा ही खत्म हो चुका है, नया इलेक्शन होगा और फिर अब सबसे शुरू होगा। तो अब लोकसभा पूरा ख़त्म क्यों होता है? इसके अलग अलग रीजन्स है। कुछ रीजन, एक रीजन तो ये हो सकता है कि उसका टर्म खत्म हो गया, 5 साल उसका हो गया, वो चला गया है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया। हमने बताया था नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो लोकसभा पूरा गिर जाता है, पूरा सरकार गिर जाती है ना। तो ये सब रीजन से, इस वजह से लोकसभा ऐसा पूरा ख़त्म हो जाता है। और भी रीजन है। तो इसमें क्या, परमानेंट पूरा ख़त्म हो गया, इसमें कोई सेशन नहीं होगा आगे, ठीक। तो अब इसमें ये बताओ, ये सोचो कि अब जो बिल पेंडिंग था वो इस पे बात की जाएंगी कि नहीं। अब जो डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो जो बिल पेंडिंग है तो अगला जो सेशन आएगा, नया मेंबर आएगा, सब नया चुनाएगा, और फिर जब सेशन होगा तो उसमें वो वाला बिल को बारे में बात की जाएगी कि नहीं। तो बिल्स जो होते हैं, पिटिशंस जो होते हैं, नोटिस होते हैं, रिजोल्यूशंस ये सब होते हैं, वो सब मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ the bills, most of the petitions, most of the notice, resolutions, अधिकांश जो होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिल्स हैं जो लैप्स नहीं करते हैं। डिसोल्यूशन में मोस्टली लैप्स कर ही जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। अब वो देखते हैं कुछ कौन से नहीं करते हैं। हम यहाँ पे उसको लिखे नहीं हैं, हम सिर्फ बोल देते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, बस इसको बोल देते हैं। और अगर मन हो तो इसको अपने लैंग्वेज में इसको आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है। तो रिजोल्यूशन में क्या है कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें लैप्स नहीं होते हैं, और 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें लैप्स हो जाते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कि बिल गेट्स पास्ड बाय बोथ हाउस एंड असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज पेंडिंग। तो अगर कोई बिल है, ठीक है, उसको दोनों हाउस ने पास कर दिया था, लोकसभा ने भी पास कर दिया था और राज्यसभा ने भी पास कर दिया था, और बस प्रेसिडेंट की मंजूरी जो था वो सिर्फ बचा हुआ था, वो पेंडिंग था,
और पेंडिंग था, और उसी में क्या हुआ, लोकसभा डिसॉल्व हो गया। तो नया लोकसभा में क्या होगा कि उस बिल पे बात की जाएगी, उस बिल पे बात की जाएगी। ठीक है, दोनों हाउस से पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट के पास अभी साइन नहीं हुआ है, तो वो बिल पे बात की जाएगी। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि बिल जो है, कोई बिल वो दोनों हाउस से पास हो गया था। ठीक है, दोनों हाउस से पास हो गया था, अब प्रेसिडेंट के पास गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेजा है हाउस में फॉर रिकंसिडरेशन। साइन नहीं किया प्रेसिडेंट ने, अभी उसको दोनों हाउस से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेजा है हाउस के पास फॉर रिकंसिडरेशन करने के लिए, फिर से उसको देखने के लिए। तो अब देखने के लिए भेजा ही, और इधर लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो क्या होगा कि नया जो लोकसभा बनेगा, नया सेशन होगा, तो उस बिल पे भी बात की जाएगी। ठीक है, उस बिल पे भी बात की जाएगी। थर्ड क्या है कि ऐसा बिल जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में, किसमें इंट्रोड्यूस किया गया, राज्यसभा में, और अभी तक लोकसभा में नहीं आया है। कोई एक ऐसा बिल आया जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा से उसको पास नहीं किया गया, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया, और अभी तक वो बिल लोकसभा में नहीं आया है। प्रेसिडेंट के पास तो दूर ही के बाद, पहले लोकसभा जाएगा, उसके बाद तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन अभी तक लोकसभा में नहीं आया है, तो उस बिल पे भी बात होगी। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, नया बनेगा सब कुछ, तो नया सेशन में उस बिल पे भी बात होगी। चौथा क्या था, 4 हमने बताया था। चौथा क्या था, चौथा ये था कि बिल नॉट पास्ड ड्यू टू डेडलॉक। डेडलॉक हमने बताया था कि डेडलॉक किस वजह से बनता है, तो कोई ऐसा बिल है जो कि राज्यसभा उसको पास किया, लेकिन लोकसभा ने किया, फिर लोकसभा पास किया, राज्यसभा ने किया, ऐसा डेडलॉक वाला क्रिएट सिचुएशन हो गया है। और डेडलॉक कब कब बनता है ये हमने बताया था जब हम आर्टिकल बताए थे, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो बिल जब पास होता है, तो जब डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करेगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। अब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया प्रेसिडेंट, और उसी में क्या हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो गया। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाया और उसी वक्त लोकसभा डिसॉल्व हो गया। तो अब जो नया बनेगा लोकसभा, नया सब कुछ होगा, तो उसमें भी उस बिल के बारे में बात की जाएगी, फिर से ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट करवाएगा सेम बिल को लेकर। ठीक है, वो बिल भी लैप्स नहीं करेगी। तो ये तो 4 फैक्टर थे जिसमें बिल्स लैप्स नहीं करती है। 3 ऐसे फैक्टर हैं जिसमें बिल लैप्स कर जाती हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे। 3 ऐसे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है कि बिल आफ्टर पासिंग थ्रू लोकसभा इज पेंडिंग इन राज्यसभा। लो, बिल को पास कर दिया गया है लोकसभा से पास कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में वो पेंडिंग है, अभी तक राज्यसभा में वो पेंडिंग है, और वो जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गया। तो अब उस पर वो बिल अब ख़त्म हो चुका है। अब नया लोकसभा जब बनेगा तो उस पर बिल पे बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ लोकसभा ने उसको पास किया, राज्यसभा में ने उसको पास नहीं किया था, सिर्फ राज्यसभा में वो पेंडिंग था, वो राज्यसभा में, तो उस बिल पे बात नहीं होगी, वो लैप्स कर गया। दूसरा है कि अ बिल ऑरिजिनेट एंड पेंडिंग इन लोकसभा। इसमें क्या था कि इसमें लोकसभा से पास हो चुका था, राज्यसभा इसमें पेंडिंग किया था, लेकिन इसमें जो बिल है ऑरिजिनेट किया है लोकसभा से, ऑरिजिनेट तो किया नो डाउट, लेकिन अभी यहाँ भी पेंडिंग है, यहाँ भी पास नहीं किया अभी तक। लोकसभा में भी अभी ये पेंडिंग ही है, पास नहीं किया है। तो और लोकसभा ऐसा में डिसॉल्व हो गया अगर किसी वजह से, तो वो बिल भी लैप्स कर जाएगा। तीसरा रीज़न क्या था, तीसरा रीज़न था कि अ बिल ऑरिजिनेटेड एंड पास्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा से वो बिल ऑरिजिनेट भी हुआ और पास भी हुआ, ऑरिजिनेट भी किया गया और पास भी किया गया है, लेकिन अभी लोकसभा में वो पेंडिंग है। ये जो चीज़ हुआ ना, इसी में उल्टा हो रहा है। इसमें लोकसभा पहले था, इसमें राज्यसभा पहले था, सेम चीज़ को वाइस वर्सा हो रहा है। तो राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में अभी पेंडिंग था वो बिल, और लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो उस बेसिस पे वो बिल को लैप्स हो जाएगा, उस बिल पे बात नहीं होगी। अगला सेशन, अगला नया जो बनेगा उसमें बात नहीं होगी। तो आई होप मैंने डिसोल्यूशन को समझा दिया है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीप में नहीं पूछता, बस मैंने इसको बता दिया है कि इस वजह से ऐसा रीजंस होते हैं, ये अंतर होता है प्रोरोगेशन में और डिसोल्यूशन में।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अजॉर्नमेंट साइन टाइम तो बता ही दिए, ये स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं आवर्स में। आवर्स में क्या था कि आवर में क्वेश्चन आवर, सबसे पहले ये देखते हैं आवर में कुछ और बातें देखते हैं। आवर में क्वेश्चन आवर जो होता है वो फर्स्ट आवर होता है। एवरी पार्लियामेंट सिटिंग, जितना भी बार भी पार्लियामेंट बैठेगा तो हर पहला घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, फर्स्ट आवर इन लोकसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। फर्स्ट आवर तो होता ही है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में इसका कुछ और सीन है। तो फर्स्ट आवर इन लोकसभा, और स्टार्ट होता है, देखो स्टार्ट कितने बजे होता है, 11 से लेके 1 बजे तक होता है। हाँ, 11 से लेके 1 बजे तक होता है, हाँ याद आ गया, 11 से लेके 1 बजे तक होता है। तो 11 से लेके 12 बजे तक क्या रहेगा, पहला घंटा क्वेश्चन आवर रहेगा, पहला घंटा क्वेश्चन आवर रहेगा। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक वो रहेगा कौन सा घंटा, जीरो आवर। 1 से आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन यूजुअली 1 बजे तक होता है। लेकिन 11 से 12 एकदम पक्का है कि क्वेश्चन आवर ही होगा, 1 घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आवर समझ में आ गया, पहला घंटा होता है हर एक सिटिंग का। अब क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस। स्टार्ड में वो क्वेश्चन जिस पे ऐसा स्टार लगा दिया गया है, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अनस्टार्ड में जिसमें स्टार ऐसा स्टार नहीं लगा है। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो एकदम शॉर्ट नोटिस में पूछा गया है एकदम। ठीक है, स्टार्ट में ओरली पूछा जाता, ओरली आंसर दिया जाता है, ओरली आंसर दिया जाता है। ऐसे पेपर में ऐसा क्वेश्चंस लिख के दे दिया जाएगा, जिनको आंसर देना है वो खड़ा होके वहाँ पे अपना आंसर करेंगे। ठीक है, अनस्टार्ड में रिटन आंसर किया जाता है, वो वहाँ पे लिख के आंसर करेंगे। शॉर्ट नोटिस में भी ओरली दिया जाता है कि जल्दी जल्दी पूछो तुम, हम जल्दी जल्दी तुमको बताएंगे, मतलब बोल के आंसर किया जाता है, आंसर किया जाता है, इसमें आंसर किया जाता है। ओके, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब स्टार्ट में क्या है कि ओरली आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ पे मिनिस्टर्स भी सुनेंगे, तो वो चाहे तो वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड है कि आंसर वो क्वेश्चन में क्वेश्चन देख रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं। अगर किसी मिनिस्टर को कुछ और सवाल पूछने का मन किया तो वो खड़ा होकर वो बोल सकते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें अलाउड है। अनस्टार्ड में नहीं है, कैसे, क्योंकि वो लिख कर आंसर कर रहे हैं, तो कैसे थोड़ा कोई कराओ के बोलेगा कि भाई मुझे इसका जवाब दीजिए, नहीं ना बोलेगा। तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसमें काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और कि अनस्टार्ड में भी कभी कभी ओरली जवाब दे देते हैं वो लोग, तब बिना लिखे ही ओरली भी जवाब दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, ओरली जवाब वो दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस में ओरली जवाब देते हैं, और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टार्ट में क्या है, 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दिन में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। और शॉर्ट नोटिस में क्या है कि इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो शॉर्ट नोटिस वाला जो क्वेश्चन है तो वो 10 दिन के अंदर आपको ये, मतलब 10 दिन के अंदर ये आपको शॉर्ट नोटिस ले लेना चाहिए। मतलब शॉर्ट नोटिस वाला क्वेश्चन 10 दिन के अंदर आपको ये ले लेना है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, इंपॉर्टेंट है, एकदम जल्दी जल्दी एकदम पूछना है मेरे को, तो 10 दिन के अंदर आपको ये नोटिस आपको ले लेना है। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस वाला हो गया। लेकिन अब यही बात राज्यसभा में, देखो 11 से 12 वाला जो था वो क्या था, क्वेश्चन आवर था। अब 12 से 1 वाला क्या था, 1 वाला जीरो आवर। जीरो आवर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन आवर में तो इसमें तो क्वेश्चन पता है कि क्या क्या जवाब देना है, लेकिन जीरो आवर में क्या होता है, इंस्टेंट क्वेश्चन किया जाता है। इंस्टेंट मतलब जिसको जवाब देना है उसको नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। मिनिस्टर उठेगा, क्वेश्चन पूछेगा, जिनको जवाब देना है वो तो इंस्टेंट उसका जवाब सोचना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फिर कोई मिनिस्टर उठेगा, कुछ भी पूछ सकता है मिनिस्टर, और वो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं जिनको जवाब देना होता है वो जीरो आवर को इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पहले से क्वेश्चन रहेगा तो उसका तो जवाब तैयार भी रखेंगे। अब तुरंत ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पता नहीं रहेगा क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो उसका जवाब थोड़ा ना याद रहता है, थोड़ा ना पता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये लोग इसको इग्नोर करते हैं, इसको नहीं करते हैं।
तो ये जो इसलिए ये जो 0 आवर होता है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि वो सामने वाला जो मिनिस्टर जवाब दे रहा है उसको कितना नॉलेज है, कितना जो भी है उससे पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गई। लेकिन वही चीज़ जो होती है राज्यसभा के लिए, हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन आवर जो पहला जो आवर होगा वो क्वेश्चन आवर होगा, लेकिन वो लोकसभा में होगा। राज्यसभा में ये चीज़ चेंज किया गया है, और ये चेंज कब हुआ था? ये चेंज हुआ था 2014 में। 2014 में इस चीज़ को राज्यसभा में चेंज किया गया था। उसके पहले तो सेम ही था, जैसे लोकसभा में था, पहला क्वेश्चन आवर फिर 0 आवर, लेकिन राज्यसभा में इसको 2014 में चेंज किया गया है। तो अब क्या है कि 11 बजे से तो यहाँ पे शुरू होगा, लेकिन पहला जो होगा पहले 0 आवर होगा। ये डिफाइन नहीं है कि 11 बजे से के बजे तक होगा, ये नहीं पता, लेकिन इसमें पहले 0 आवर हो रहा है, फिर क्वेश्चन आवर हो रहा है। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको बस बता दिए हैं। ये सब हमने देख लिया है। 0 आवर देखते हैं। 0 आवर क्या है? इंडियन इनोवेशन है, इंडिया ने इसको इनोवेट किया है। और कब किया था? 1962 में। 1962 से इसको यूज़ में आता गया है। और एक क्वेश्चन और है कि 1962 में और क्या हुआ था, सोचो। 1962 में क्या हुआ था? चाइना वॉर हुआ था, याद आया? चाइना वॉर हुआ था 1962 में ही। तो 0 आवर में 20 मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं एक दिन में। ठीक है, एक काम करेंगे, 20 मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं एक दिन में। और प्रायोरिटी जो होता है वो डिस्कस किया जाता है, प्रायोरिटी कि कौन क्वेश्चन पूछेगा। प्रायोरिटी का मतलब कि ऐसा 0 आवर में क्या था कि खड़ा हो पूछो, इंस्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अब कोई कुछ भी पूछ देगा, अब कोई पूछ देगा कि मेरी कुंडली बताओ, ये बताओ, ये तो कुछ भी पूछ देगा। तो ये जो प्रायोरिटी मैटर करता है कि कौन क्वेश्चन पूछेगा, कौन क्वेश्चन पूछना है, कौन नहीं पूछना है, और फिर कौन क्वेश्चन पहले पूछाएगा, कौन क्वेश्चन बाद में पूछाएगा, कौन इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है स्पीकर। ये डिसाइड करता है स्पीकर। ठीक है, बस इतना ही। अब देखते हैं रीडिंग ऑफ बिल। रीडिंग ऑफ बिल में बस 2 मिनट का काम है, खत्म हो जाएगा। रीडिंग ऑफ बिल को पास करने के लिए कैसे कैसे वो कौन कौन से प्रोसेस है, बस वो पढ़ना है। फर्स्ट रीडिंग होती है, इसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल को इंट्रोड्यूस सिर्फ किया जाता है, इसमें डिस्कशन नहीं होता है बिल के ऊपर, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये बिल फर्स्ट रीडिंग कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो राज्यसभा से स्टार्ट हो रहा हो। यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा तो लोकसभा से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से स्टार्ट होगा तो राज्यसभा से लोकसभा जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है बिल का। और फर्स्ट रीडिंग में पब्लिकेशन इन गैजेट, गैजेट का मतलब होता है, गैजेट एक लीगल न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर। तो फर्स्ट रीडिंग में ही उसको लीगल न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया जाता है। ऐसे जो हम लोग का ये दैनिक अखबार, इसमें नहीं होता है, लीगल न्यूज़पेपर में। और ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रीडिंग में हुई हो, उसके पहले भी इसको पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसा फर्स्ट रीडिंग में ही किया जाता है। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? क्लाउज बाय क्लाउज कंसिडरेशन ऑफ बिल। अब उसको क्लाउज बाय क्लाउज बिल को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उस पर बातें करेंगे वो लोग, क्लाउज बाय क्लाउज। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि डिबेट करेंगे। अब समझ गए क्या है बिल में, क्या नहीं है, वो लोग पढ़ लिए अच्छे से। अब उस पर डिबेट करेंगे, और कुछ लोग जो होंगे उनके सपोर्ट में होंगे, और कुछ लोग उसके अपोजिट में होंगे, उसको अपोज करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद सपोर्ट हो गए, अपोज करने वाले मिल गए। अब उसके बाद थर्ड रीडिंग में ही वोटिंग भी होगा, और फिर उसको पास कर दिया जाएगा। कहाँ पास किया जाएगा? दूसरे हाउस में। अब वो दूसरा हाउस कोई भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कहाँ से रहा है बिल, पहला स्टार्ट कहाँ से आना हुआ बिल को, वो डिपेंड करेगा कि सेकेंड हाउस कौन वाला होने वाला है। तो सेकेंड हाउस में सेम चीज़ होगा जैसे फर्स्ट हाउस में हुआ था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, सेकेंड हाउस में भी सेम चीज़ होगा कि फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकंड रीडिंग होगा, थर्ड रीडिंग होगा सेकेंड हाउस में। उसके बाद ये जो है अब दोनों हाउस में हो गया। अब इस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन कर देंगे। अब वो बिल बिल्कुल पास हो चुका है एकदम। ठीक है, यहीं तक था, बस 2 मिनट लगा ना रीडिंग। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं जो PYQs थे, तो हमने यहाँ पे उठा लिए हैं कि PYQs बता देते हैं। टर्नआउट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट वोट। जो वोट करते हैं ना, एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं, जो कास्ट करते हैं वोट को, उनका बस परसेंटेज जो निकलता है वो बस टर्नआउट होता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन में था कि टर्नआउट वर्ड किसको डिफाइन करता है, बस इतना ही था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बुकलेट है। एक बुकलेट है जिसको रिलीज कौन करता है? लोकसभा सेक्रेटरिएट। अब ये लोकसभा सेक्रेटरिएट कौन होते हैं, इसको हमने लोकसभा वाले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो
एक बुकलेट रिलीज़ करते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं ये सब, और उन वर्ड्स को कंसिडर किया जाता है अनपार्लियामेंट्री, उनको अनपार्लियामेंट्री कंसिडर किया जाता है, मतलब उनको पार्लियामेंट में नहीं यूज़ करना है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? शकुनी, नौटंकी जो वो करते ही हैं, गिरगिट, वाह वाह, जुमलाजीवी, अशेम्ड, बिट्रेल, चमचागिरी, वाह, चीटेड, ये सब वर्ड्स है। शकुनी, नौटंकी, गिरगिट, जुमलाजीवी, अशेम्ड, बिट्रेल, चमचागिरी, चीटेड, ये सब वर्ड्स हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं बुकलेट के हिसाब से। ठीक है, एक और चीज़, ये जो बुकलेट होता है वो 50 पेजेस की अप्रॉक्सीमेटली वो पेज होता है, उसमें 50 पेज अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। ठीक है, 50 पेज से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी PYQ में ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था नीचे। बस हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना सेशन को एंड करते हैं, हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको हेल्प करूँगी। और हाँ, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है, तो आप उसको जाके चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए सेशन यहीं एंड करता है, तब तक के लिए थैंक यू।